हेलो दोस्तों। एमपीपीएससी में आपका फिर से स्वागत है। मेरा चैनल ओनली पीएससी है ना। जो साइंस की सीरीज लेकर चल रहा था उसे लगातार बढ़ा रहा है आगे। और मैंने आपको पूरा कोशिका अच्छे से चैप्टर पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको ऊतक के बारे में बताया, ऊतक क्या होते हैं और ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। फिर मैंने पादप ऊतक आपको पूरा डिटेल में समझाया। तो और उसके बाद मैं जंतु ऊतक स्टार्ट किया था। जंतु ऊतक जिससे जंतुओं का निर्माण होता है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जंतु, उनका पूरा शरीर जिससे बना होता है, ये अंग बने होते हैं, वो होते हैं ऊतक या कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो मैंने आपको ये डिटेल में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऊतक होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं जंतुओं में, है ना। और फिर मैंने आपको बताया कि संयोजी ऊतक क्या होता है। तो संयोजी ऊतक को मैं चर्चा करी थी मैंने आपके बारे में कि 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक बताया था मैंने आपको वास्तविक संयोजी ऊतक, और दूसरा बताया था मैंने आपको कंकाल ऊतक, और तीसरा होता है तरल ऊतक। उसमें आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कंकाल ऊतक पर। तो हमारा ऊतक है कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक या इसे हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। ये स्केलेटन टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू, ठीक है। ये होता क्या है, ये मेनली क्या है कि ये पूरे शरीर को, शरीर व अन्य ऊतकों को, अन्य ऊतकों को सहारा प्रदान करता है। ठीक है। साथ ही साथ ये पूरे शरीर को मजबूती से बांधता है, शरीर को मजबूती से बांधता है। तो इसके साथ ही ये पूरे जो शरीर का अंदर होता है, जैसे कि हम ये कहें कि पूरा जैसे कि मकान बना होता है, तो मकान की जो बीम कॉलम्स होते हैं, वो बीम कॉलम्स के अंदर जो सरिये होते हैं, सरिये क्या करते हैं कि सीमेंट और जो बाकी मटेरियल्स होता है उसको आपस में पकड़े रखते हैं। तो इसी प्रकार से कंकाल तंत्र क्या करता है, शरीर को पूरे मतलब पूरी बिल्डिंग को तो संभाल के रखेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, अन्य ऊतक को भी क्या करता है, पकड़ के रखता है, ताकि पूरा शरीर क्या रहे कि एक अच्छे से आकार प्रदान करे और मजबूती से टिका रहे। ठीक है। और मजबूती से टिका रहे। ये अंदर का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो त्वचा के अंदर या मांस के अंदर जो पूरा ढांचा बना हुआ है, जैसे कि बीम कॉलम्स में सरियों से बना होता है, वैसा ही क्या है कि ये अंदर, ये अंतः कंकाल जो होता है, अंदर स्केलेटन सिस्टम, अंतः कंकाल या इंडो इंडो स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। या यूं कहूं कि अंतः कंकाल जो है हमारे शरीर के आंतरिक ढांचे को बनाता है। ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, या 2 प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं उपास्थि, या इसे हम सिंपल भाषा में मांसपेशी भी कहते हैं, मांसपेशी, और इंग्लिश में बोलेंगे कार्टिलेज। ठीक है। अगला भाग होता है अस्थि, या इसे हम कहते हैं बोन, जो कि मुख्य रूप से फास्फेट और कैल्शियम के जो लवण होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि ये होते क्या है। तो जो हमारा पहला भाग होता है वो होता है उपास्थि, ये इसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। तो ये एक प्रकार का, यह एक प्रकार का ठोस एवं अर्ध कठोर, अर्ध कठोर पदार्थ होता है जो शरीर को लचीला बनाता है।
ठीक है। तो ये एक प्रकार से जैसे कि ये हड्डी है, हाथ की हड्डी है, ये खत्म होती है, ये हथेलियों से मिलती है या हथेलियों की हड्डियों से मिलती है। तो बीच में जो इसको घुमावदार बनाता है या लचीला बनाता है, जिससे सिकुड़न हो सके पूरे हाथ के पैरों में या पूरे शरीर को हम लचीला कर सकें, वहां पर ये पाया जाता है, उपास्थि पाई जाती है, ताकि उसको लचीला बना सके, ताकि वो मूवमेंट कर सके हमारी बॉडी इधर उधर। ठीक है। जो मांसपेशियां या अस्थियों, मांसपेशी व अस्थियों के जोड़ों को टेंडन कहते हैं। टेंडन कहते हैं। ठीक है। तो ये हुआ उपास्थि। साथ ही में बताऊंगा कि उपास्थि में जो उपास्थि जिससे मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जिससे बना होता है वो किस प्रोटीन से बना होता है, वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। इससे मिलकर बना होता है मैट्रिक्स। और इनकी जो कोशिकाएं होती है, किसकी, उपास्थियों का जो निर्माण करती है, उन कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन कोशिकाओं का हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है। आगे चल करके अगला जो भाग है हमारा वो है अस्थि। अगला भाग है अस्थि, या इसको बोलते हैं हड्डी, या सिंपल भाषा में हड्डी बोलते हैं, और इंग्लिश में कहा जाता है बोन। तो जो हड्डी होती है ये मेनली क्या होती है कि ठोस है, एक प्रकार की ठोस है, और पूर्ण कठोर है, पूर्ण रूप से कठोर है। जो शरीर को मजबूती से बांधती है, जो शरीर को मजबूती से बांधती है। ठीक है। ये मुड़ती उड़ती नहीं है, क्योंकि ये एक सरल सीधी रेखा में होती है ना। इसको मोड़ने पर ही क्या होती है कि टूट जाएगी। तो मैं आपको कंकाल तंत्र जब पढ़ाऊंगा पूरा, तो कंकाल सिस्टम बताऊंगा, कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। पूरे शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, और कौन कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। अस्थियों की जो अस्थियां, ये बोन बनी होती है, बोन अस्थि बनी होती है, वो मुख्य रूप से बनी होती है कैसे, एक तो फास्फेट से प्लस कैल्शियम के लवण से। ठीक है। इनसे मिलकर ये बनी होती है, इनका निर्माण होता है इससे। किसका निर्माण होता है, तो अस्थियों का निर्माण होता है फास्फेट और कैल्शियम के लवण से। और जिस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं ओसिन। जो प्रोटीन होता है वो ओसिन प्रोटीन का इनका मैट्रिक्स होता है। प्रोटीन का नाम क्या है, ओसिन। और ये एक प्रकार का क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब जिससे ये मिलकर बना होता है। ठीक। जो अस्थियां होती हैं, ये हड्डियां होती है, इनमें इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जिनसे मिलकर बनी होती है, उनको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। तो अधिकतर डॉक्टर्स में देखा होगा आपने, जो ऑस्टियोपोरोसिस के जो डॉक्टर्स होते हैं या अर्थराइटिस के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यही राय देते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ कि अधिकतर उनकी चोट लग जाती है, हड्डियां कहीं से टूट जाती है, तो कैल्शियम खाने को बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध पीजिए या ऐसे पदार्थ खाइए जिनसे कि शरीर में कैल्शियम या फास्फेट की मात्रा लगातार बढ़ जाए, जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत हो। लेकिन प्रोटीन के माध्यम से हमारी हड्डियों का निर्माण तो हो जाएगा, जो कैल्शियम और फास्फेट की जो प्रोटीन्स होंगे जो दूध के माध्यम से हमें मिलेंगी, लेकिन उनको मजबूत करने के लिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है, या उनको जो निर्माण को प्रेरणा देती है उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए शरीर में, तो हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जैसे कि ईंट को बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन ईंट को मजबूत करने के लिए ताप की आवश्यकता होती है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है, ताप मिलता है, और उसमें पाया जाता है विटामिन डी, जो हमारे शरीर में विटामिन डी को सक्रिय कर देता है, जिससे कि हड्डियां मजबूत हो जाती है। ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये ठोस होता है, पूर्ण कठोर होता है, एक प्रकार का ये क्या है कि कंकाल ऊतक तो है, साथ ही साथ ये संयोजी ऊतक का पार्ट है,
है ना। वो ये पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है, ऊपर से नीचे तक अंतः कंकाल का निर्माण करता है और मजबूती से बांधे रखता है। अगर इसमें कहीं भी टूट फूट हो जाती है तो शरीर में भयानक दर्द होता है, साथ ही सूजन आ जाती है। फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी पट्टा करते हैं और यही कैल्शियम के माध्यम से क्या करते हैं, हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसी गोली दवाइयाँ देते हैं जिससे कि फास्फेट और कैल्शियम की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, और वो राय देते हैं कि अधिकतर आप क्या है, दूध या अंडे का सेवन करिए जिसमें कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है, जो अगला पार्ट होता है लास्ट इसका, उसको हम कहते हैं, वैसे वो होता है अस्थि का ही पार्ट है, अस्थि का ही पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, ये इसको बोलते हैं बोन मेरो। तो बोन मेरो होती क्या है रियल में, ये अस्थियों के बीच में पाई जाती है, अस्थियों या हड्डियों के बीच में पाई जाती है। अस्थियों अस्थियों के बीच का मुलायम भाग है। मुलायम भाग जो रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, जो रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। रक्त कणिकाएं क्या क्या होती है, एक आरबीसी जो हमारा रक्त का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आरबीसी में पाया जाता है, जो प्लाज्मा में तैरती रहती है, और ये क्या करती है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य हार्मोन्स को लाने और ले जाने का काम करती है। एक होती है डब्ल्यूबीसी जो कि हमारे शरीर की रक्षा करती है, एक होती है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या करती है कि जब हमें कहीं चोट लग जाती है और खून बाहर निकलने लगता है तो ये रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है, मदद करती है, और साथ ही साथ ये रक्त नलिकाओं का भी क्या करती है कि मरम्मत करती है उनकी। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है मेनली, एक को बोलते हैं हम लाल अस्थि मज्जा, और एक को बोलते हैं पीली अस्थि मज्जा। जो लाल अस्थि मज्जा होती है वो आरबीसी का निर्माण करती है, आरबीसी है इसका निर्माण, और जो पीली अस्थि मज्जा होती है वो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज आपको कंकाल ऊतक के बारे में बताया। कल मैं आपसे चर्चा करूंगा, या इसके बाद जो भी क्लास आएगी उसमें मैं चर्चा करूंगा कि तरल ऊतक क्या होते हैं, और उनके अंदर मैं पूरा ही समझाऊंगा आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा के बारे में पूरा डिटेल से समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स बना करके अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हो और बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि किताबों में क्या होता है डिटेल में और बहुत जटिल भाषा में लिखा होता है, तो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पर बताया। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।